अपना एक्सरसाइज 10.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें दे रखा है, गिवन है P is the midpoint of line segment AB। अपने पास ये लाइन है AB, यहां A नोट किया है और यहां मैंने नोट किया भाई B। तो ये जो x देश है यानी कि x एक्सिस है अपनी मेन और ये जो y एक्सिस है ये दोनों मिलकर के इस लाइन के ऊपर AB सेगमेंट बनाती है। अब ये जो लाइन AB है इसका ये P और इसके कोऑर्डिनेट्स है भी स्मॉल a और b। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मध्य बिंदु है। आगे भी सो दैट यानी कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि इक्वेशन ऑफ द लाइन यानी कि ये जो लाइन AB है इसका इक्वेशन x बाई ए प्लस y बाई बी और इक्वल्स टू कितना भी 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले जो अपने पास लाइन की इक्वेशन है 5 जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहां ये एक पॉइंट तो अपने पास, अब न तो इसका स्लोप अपने पास है और न ही 2 पॉइंट्स हैं, न ही ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, न ही ये नॉर्मल फॉर्म में दिख रही है। तो इसके लिए काम करते हैं, ये जो पॉइंट आपका A है इस पॉइंट को मैं सपोज कर लेता हूं कि आपके पास ये H 0 है यानी कि इस पे Y जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा भाई 0 और ये जो H है इसकी वैल्यू बनेगी कुछ यानी कि ये H बन जाएगा। क्लियर। और ये जो B है इसको सपोज कर लेता हूं मैं 0 और K यानी कि यहां पर इस B पॉइंट का X कोऑर्डिनेट 0 है और Y कोऑर्डिनेट कितना भी K है, अर्थात यहां से ये जो डिस्टेंस है इसकी ये K है यानी कि इस लाइन द्वारा Y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो K है और X एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो कितना भी H है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड कर लेंगे, ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी या फिर ये पॉइंट अपने पास आ जाए, ये 0 है ये H की वैल्यू आ जाए तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये अपने पास है या फिर K की वैल्यू आ जाए तो ये B पॉइंट हो जाएगा। तो अपने पास 2 पॉइंट्स भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इसी की हेल्प लेते हैं। तो गिवन दैट P is the midpoint of line segment AB, यानी कि हमें दे रखा है कि ये जो P है ये इस लाइन सेगमेंट का क्या भी मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट जब हम अपना फाइंड करते हैं तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है P, ये एक बार के लिए अपना x1 और ये y1 हो और ये अपने पास x2 और कितना हो y2 हो। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन कितना में 2, ये बनेगा। तो इसके लिए अपने पास P x1 है यहां पे h और x2 0 तो h प्लस कितना 0 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 0 प्लस k 0 प्लस k और अपॉन में कितना भाई 2, यानी कि अपने पास ये पॉइंट हो जाएगा भाई
s बाई 2 और ये भी k बाई 2, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। बट क्वेश्चन के अंदर आपको p जो दे रखा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a b है भी, अर्थात ये जो h बाई 2 है ये a के इक्वल होगा और ये जो k बाई 2 है ये किसके इक्वल होगा भी, b के इक्वल होगा। अब लिखेंगे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार h बाई 2 इक्वल a एंड k बाई 2 इक्वल b। तो यहां से अपने पास h की वैल्यू आ जाएगी 2a और यहां से वही k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 2b। ये बनेगा h इक्वल टू 2a एंड k इक्वल टू कितना, 2b। तो ये 2a0 एंड ये 0 2b बन गया अपने पास। अब इस लाइन का इक्वेशन इस पॉइंट से पास होती, इससे होती है, या फिर ये जो वैल्यू है ये अपने पास कितनी हो गई, 2a और ये 2b। तो आप जैसा उचित समझो उसी के फॉर्म में इसका आंसर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन बाई x बाई ए प्लस y बाई बी और इक्वल टू कितना भी 1 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये क्वेश्चन के अंदर अपन स्मॉल a लेते हैं, ये क्या लेते हैं भाई, स्मॉल b। तो ये अपने पास यहां दे रखे हैं b, तो मैंने कैपिटल A और कैपिटल क्या ले लिया b। अब सोच रहे हैं कि ए बी यहां दे रखा है, तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ये अल्फा ले लीजिए और ये क्या ले लीजिए, बीटा। तो ये अल्फा इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन एक्स एक्सिस और ये बीटा इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो अल्फा की वैल्यू तो 2a है, बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2b। तो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो x बाई 2a और प्लस y बाई 2b और इक्वल टू कितना 1। अब हमें प्रूव ये करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो यहां कॉमन आ जाएगा नीचे 2 यानी कि 1 बाई 2, ये x अपॉन a और प्लस ये y अपॉन b और इक्वल कितना भाई 1। देन 1 का 2 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बाई a प्लस y बाई b और इक्वल टू कितना भाई 2। ये अपना आंसर आ जाएगा, यही हमें प्रूव करना है। अब टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर गिवन दैट आपको दे रखा है कि आर एच के, आर एनी पॉइंट, आर कोई पॉइंट है और ये जो आर है इसके कोऑर्डिनेट एच के हैं और ये डिवाइड करता है, अलग अलग करता है लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। देखो ये ए बी लाइन सेगमेंट लिया मैंने, आगे दे रखा है बिटवीन द एक्सेस यानी कि दोनों एक्सेस के मध्य, इसको 1:n में इंटरनली डिवाइड करता है, ये इंटरसेप्ट करता है आर और उसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या है एच के हैं। आर एच के जो है ये ए बी लाइन सेगमेंट है और इस ए बी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद हमें जो लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन हम ये जो अपने पास ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका अल्फा है और वाई जो कोऑर्डिनेट है इसका
वो क्या ले लेता हूं भाई 0। ऐसे ये जो b है इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा भी ऑन y एक्सिस, और ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई बीटा ले लेता हूं। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा भाई अल्फा यहां पे, और ये जो डिस्टेंस है यहां तक हो जाएगी भाई बीटा। इट मींस अल्फा इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन AB on x axis and beta is the intercept cut by the line on y axis, यानी कि AB x axis पे जो अंतःखंड काटती है वो अल्फा और y axis पे काटती है वो कितना में बीटा। अब यदि अपने पास ये अल्फा बीटा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर यानी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b और इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म के अंदर इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये रेशियो है तो n, और ये हो जाएगा अपना कितना n की जगह कितना n, यानी कि m रेशियो n, तो उसके अकॉर्डिंग ये r पॉइंट फाइंड आउट हमें कर सकते हैं। अब सीधा लिख देता हूं एक बार मैं, पॉइंट r इक्वल, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट से मतलब है n x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस कितना n। नेक्स्ट m y2 प्लस n y1 अपॉन m और प्लस कितना n, ये बिल्कुल बस। तो इससे अब ये जो r है यहां लिख सकते हैं अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग m की वैल्यू 1 है 1। अब ये ले लो भाई x1 y1 और ये ले लेते हैं x2 y2 इस तरीके से। तो x1 की वैल्यू अल्फा और x2 की वैल्यू कितनी हुई 0, तो 0 प्लस n की जगह नहीं है, और x1 की वैल्यू भी अल्फा अपॉन 1 प्लस कितना n, ये भी m 1 इंटू y2 अपने पास कितनी हुई बीटा और प्लस n इंटू y1 कितना हुई 0 और अपॉन कितना हुई 1 प्लस n। इस तरीके से अपने पास r पॉइंट बनेगा। तो r ये हो जाएगा 0 n अल्फा अपॉन 1 प्लस कितना n, ये अपने पास बीटा ये 0 हो जाएगा और 1 प्लस कितना n, ये बनेगा अपने पास कौन सा पॉइंट r। लेकिन ये जो r है ये हमें s के दे रखा है, गिवन दैट पॉइंट r इज h के, यानी कि कोऑर्डिनेट से मतलब हमें, तो ये h के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा k के इक्वल होगा। हमें अब की बार अल्फा और बीटा दिया अपन ने, तो हमें अल्फा और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बीटा की। तो यहां से भी n अल्फा अपॉन 1 प्लस कितना n इक्वल्स टू h, और ये भी बीटा अपॉन 1 प्लस कितना n इक्वल्स टू कितना भी k। तो यहां से भी n अल्फा इक्वल h इंटू 1 प्लस n एंड अल्फा इक्वल्स टू भाई h 1 प्लस n और अपॉन कितना n। नेक्स्ट ये अपने पास बीटा इक्वल्स टू k इंटू 1 प्लस n, ये बन जाएगा। यानी कि अपने पास अल्फा की वैल्यू हो गई और किसकी वैल्यू हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। देन इक्वेशन ऑफ लाइन AB x अपॉन यहां a प्लस y अपॉन b और इक्वल्स टू 1 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब भाई अपने पास x की वैल्यू जो है ये अल्फा के इक्वल है, सॉरी a की वैल्यू अल्फा की इक्वल है और ये वैल्यू किसके इक्वल है भाई बीटा के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू h
इंटू 1 प्लस कितना n और अपॉन में n प्लस ये जो y अपने पास बीटा जो है वो k इंटू 1 प्लस कितना भाई n और इक्वल्स टू 1 बनेगा। अब ये जो n है ये यहां से आ जाएगा तो nx अपॉन h 1 प्लस n और प्लस y अपॉन k इंटू 1 प्लस n और इक्वल्स टू कितना 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो, एलसीएम लेना चाहो, एलसीएम में ले सकते हो, नहीं तो इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यूज अपने पास है, ये जो रेशियो लिखा मैंने 1 रेशियो कितना n, यहाँ 1 रेशियो कितना भाई 2 है, यानी कि m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो अपने पास 1 2 यानी कि 2 इंटू कितना x अपॉन h और इंटू 1 प्लस कितना 2 प्लस y अपॉन कितना k और इंटू 1 प्लस कितना 2 और इक्वल्स टू 1। अब ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई 3 और ये भी कितना 3 एलसीएम लेकर के कॉमन लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2xy कितना h और प्लस y अपॉन कितना k और इक्वल्स टू 3। ये इसका अपने पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना भी पॉइंट्स P30, पॉइंट का मतलब है बिंदु है अपने पास 30 Q -2 2 एंड R 8 2, R मतलब है और कोलिनियर का मतलब है सररेख। हमें सिद्ध करना है कि ये जो अपने पास 3 पॉइंट है P Q और R, ये कैसे भी सररेख हैं, कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन के अंदर या एक ही लाइन के ऊपर स्थित हैं। यूजिंग कंसेप्ट, यूजिंग का मतलब यूज करना है, काम में लेना है, कंसेप्ट का मतलब अवधारणा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कि देखो जब हम पढ़ते हैं 10th के अंदर, पहले मैंने बताया था आपके पास ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट क्या है R है, कहीं भी हो, जब हमें इनको सररेख प्रूव करना होता है, कोलिनियर इनको प्रूव करना होता है, तो अपन PQ डिस्टेंस फाइंड करते हैं, QR डिस्टेंस फाइंड करते हैं और PR डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर हम करते हैं PQ प्लस QR और इक्वल्स टू कितना PR। यदि ऐसा पॉसिबल है, यदि ऐसा पॉसिबल है तो ये पॉइंट्स कैसे भाई कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कैसे भाई सररेख हैं। फिर हमने पढ़ा भाई कि इन्हीं 3 पॉइंट से PQR एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल के वर्टेक्स शीर्ष मानते हुए ऐसे बना लिया और फिर इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और ये एरिया कितना आ गया अपने पास 0 आ गया, तो 0 आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं। और ट्रायंगल कब नहीं बनता, जब वो तीनों के तीनों पॉइंट किसमें हो गई, एक ही लाइन में हूं, अर्थात कोलिनियर हूं, ये बताया मैंने आपको। इसके बाद प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया कि यदि ये तीनों लाइन कोलिनियर हैं तो इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं कि हम ये जो PQ है इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका स्लोप है PQ का, और फिर फाइंड कर लेते हैं किसका QR का स्लोप, इसका स्लोप ले लेंगे और ये स्लोप दोनों क्या आ जाएंगे भाई इक्वल आ जाएंगे, तो भी ये लाइन कैसी है भाई, सॉरी, तो भी ये पॉइंट्स कैसे हैं भाई कोलिनियर हैं, सररेख हैं। अब अपने पास ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका कंसेप्ट लेना है, तो इसका कंसेप्ट लेना है तो एक काम करते हैं,
जैसे ये अपने पास पी क्यू और क्या भाई आर है, 3 पॉइंट हो गए। आप कोई भी 2 पॉइंट लेकर के, चाहे आप पहले पी क्यू ले लो या फिर क्या ले लो आप क्यू आर ले लीजिए, या फिर आप क्या ले लीजिए भी पी आर ले लीजिए। कोई भी 2 पॉइंट लेकर के और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और फिर जो रिमेनिंग पॉइंट है, रिमेनिंग का मतलब यदि आप पी क्यू यूज में लेते हो तो आर बचेगा, पी आर यूज में लेते हो तो क्यू बचेगा, और क्यू आर यूज में लेते हो तो कौन बचेगा पी। वो जो लाइन का इक्वेशन आएगा उस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे एक पार्ट में एलएचएस या फिर किस में आरएचएस में, वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो एक ही लाइन में है, और वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एक ही लाइन में नहीं है, मतलब वो कोलिनियर है या फिर कोलिनियर नहीं है। तो इसके अंदर मैं कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे पी क्यू ले लेता हूं और पी क्यू को लेकर के एक लाइन का इक्वेशन ले लेता हूं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, यानी कि मैं पॉइंट यूज में ले रहा हूं पी और क्या भी क्यू, बाई y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस कितना में x1, यानी कि PQ रेखा का समीकरण इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से। तो भाई इसके लिए एक बार मैं इसको x1 y1 ले लेता हूं और ये x2 y2 ले लेता हूं। तो y ये तो आता ही लाइन में माइनस y1 0, y2 माइनस 2, y1 0, x2 माइनस 2 और x1 कितना 3, और ये भी x और माइनस x1 ये कितना अपने पास 3 है। देन ये अपने पास y माइनस 2 अपॉन माइनस कितना 5 और ये x माइनस कितना भी 3। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5y 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 2x और माइनस कितना 6। अब इसका ट्रांसपोजिंग कर देता हूं, इसको उधर ले चलो तो 2x माइनस 5y और माइनस 6 इक्वल्स टू कितना 0। तो ये इक्वेशन आता है अपने पास किसका PQ का। अब ऐसे ही मान लीजिए PQ का नहीं तो किसका ले लो PR का, नहीं तो किसका QR का। अब PQ यूज में ले लिया आपने तो अपने पास जो रिमेनिंग पॉइंट है वो कितना भी R है, तो जो R है वो इसके LHS में पुट कर लेते हैं। तो अब इसका LHS ले लेंगे लाइन का, LHS ऑफ द लाइन 2x माइनस 5y और माइनस 6, ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं। यदि इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब आंसर कितना आएगा 0, तब तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है और ये लाइन इसके पॉइंट इसके ऊपर है तो कोलिनियर है, सब एक है, और नहीं तो नहीं। पुटिंग R एट 2, तो भैया अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 8, ये x की जगह पुट करेंगे और ये पुट करेंगे किसकी जगह भाई y की जगह, माइनस 5 इंटू 2 और माइनस कितना भाई 6, देन ये 16 माइनस ये 10 और माइनस ये 6, तो ये 16 माइनस 16 और इक्वल्स टू 0 और इक्वल कितना आ गया भाई RHS ऑफ द लाइन। देन वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट P, Q and R are collinear. Then we can say that P, Q and R are collinear points. ये अपने पास कैसे पॉइंट है भाई कोलिनियर पॉइंट्स है।